हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 में 100 में से 100 गणित में 100 लाने का बहुकाल तरीका आपके सामने साझा करूंगा मैं कि किस तरीके से टॉपर गणित में 100 में से 100 अंक हासिल करते हैं। कि बच्चे जो होते हैं वो 100 में से 100 अंक कैसे हासिल करते हैं, उसकी जो रणनीति होती है वो आपसे आज मैं शेयर करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, जनरल इंफॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं कि अपना जो गणित का पेपर होगा उसकी अवधि कितनी होगी। तो 2 घंटे 45 मिनट यानी 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक यानी उसके जो पूरे टोटल अंक होंगे, टोटल नंबर जो होंगे वो 80 नंबर होंगे। ठीक है, ये तो थी जनरल इंफॉर्मेशन, सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न आपके आता है कि भाई प्रश्नों के प्रकार एवं प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। या हमारे बोर्ड पेपर जो होता है, बोर्ड का गणित का पेपर जो होता है या किसी विषय का पेपर होता है, तो उसमें प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं और वो उनमें कितनी संख्याएं होती हैं। तो आपको 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में अमूमन। पहला आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा होता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, तीसरा होता है लघुत्तरात्मक भाग 1, फिर लघुत्तरात्मक भाग 2 और फिर निबंधात्मक। 5 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न कि प्रश्नों के प्रकार तो आपसे साझा होगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रश्नों की संख्या बता दीजिए सर, कि वस्तुनिष्ठ कितने प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तम प्रश्न कितने आएंगे। तो देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखोगे आप, प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी 18। कितनी होने वाली है? 18 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुक के मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो पेपर होता है गणित का, उसमें टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 50। ठीक है, कितने? 50 प्रश्न आपके टोटल आएंगे, 1 से लगाकर 50 तक होंगे। वो दिखेंगे आपको 30 ही, लेकिन जो टोटल काउंटिंग होगी ना, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधन, इन सबको मिलो के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे में, 2 घंटे 45 मिनट में आपको 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये आपको रणनीति लेके चलनी है। अंक प्रति प्रश्न रहने वाला है 1। कुल अंक प्रतिशत यानी कि 100% मार्क्स में से, 100% अंकों में से अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करते हैं, अगर एक भी गलत नहीं जाता है, तो आपकी 22% आपको बन जाएगी, यानी 22.50% आपकी बन जाएगी। देन उसके बाद प्रतिशत प्रश्नों का, यानी सबसे ज्यादा प्रश्न 36% जो प्रश्न होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अपने पेपर में दिखाई देंगे। देन बोर्ड के द्वारा बताया जाता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने में आपको 35 मिनट होने चाहिए, यानी 35 मिनट में आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ना इससे 1 मिनट ज्यादा होना चाहिए, ये ना 1 मिनट कम होना चाहिए। कम होगा तो बेनिफिट होगा, आप बैकअप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और अगर ज्यादा है तो आपको ध्यान देने की बात है कि भाई हमारा ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं अपन दूसरा जो भाग है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का, कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 12। अंक प्रति प्रश्न रहने वाला है 1। कुल अंक प्रतिशत 15%। यानी अगर आप अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं और मान लीजिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाता है, तो आपके 15% नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फिर प्रतिशत प्रश्नों का, यानी कितने जो प्रश्न है वो 24% प्रश्न आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर के अंदर आपको 24% दिखने वाले हैं, यानी 12 प्रश्न आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में दिखेंगे। सीधी सीधी मोटी मोटी बात। बोर्ड आपको मंजूरी देता है, आपको सलाह देता है कि संभावित समय जो है वो 25 मिनट होना चाहिए। कितना? 25 मिनट में अगर आप अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कर लेते हैं, इसका मतलब आप सही सही रेलगाड़ी पे चल रहे हैं, सही सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा आपको समय लगता है तो आप अपने आप को सुधार कीजिए, और अगर इससे कम लगता है तो अच्छी बात है। फिर आपको वो जो कम लग रहा है और जितने शेष आपका समय बच रहा है वो आपके रिवीजन में काम आएगा, आपको दोबारा चेक करने में काम आएगा पेपर। इतनी बात अगर आपके समझ में आती है तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, एक टिप आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी बैठे रिवीजन करने के लिए,
तो आप अपने सामने घड़ी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? घड़ी लगा लीजिए। और फिर आप एक पेपर ले लीजिए कोई भी प्रीवियस ईयर का, उसको लगाइए। अगर देखिए 2 घंटे 45 मिनट से पहले पहले हो रहा है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगर उससे ज़्यादा समय में हो रहा है तो आपको अभी सुधार की ज़रूरत है। एक बार जरूर ये करके देखिए अपने एग्जाम से पहले। टिप 1 हो गई आपके लिए। अब आप बढ़ो आगे लघुतात्मक प्रश्नों पर। तो लघुतात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 13, हर एक प्रश्नों का 2 नंबर का, कुल अंक प्रतिशत रहने वाले 32%, यानी सबसे ज्यादा अंक किसके रहेंगे? लघुतात्मक प्रश्नों के। 22% जो एरिया होगा वो लघुतात्मक प्रश्न भाग का 1 का रहेगा। प्रश्न रहेंगे इसमें 26% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 13 प्रश्न आपसे कुल पूछे जाने वाले हैं। बोर्ड आपको इन प्रश्नों को करने के लिए 45 मिनट देता है। कितने मिनट देता है? 45 मिनट देता है। इतनी बात समझ में आती तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ लघुतात्मक प्रश्नों के भाग 2 के बारे में, जिसे अपन कभी कभार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कह देते हैं। बात आती है इन प्रश्नों की संख्या की, तो 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपके बोर्ड में आपको 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अंक प्रति प्रश्न रहने वाला है आपके 3, कुल अंक प्रतिशत रहेंगे 15%, यानी 15% मार्क्स का है ये एरिया लघुतात्मक प्रश्न का। ठीक है, प्रतिशत प्रश्नों का रहने वाला है 8%। कितना परसेंट? 8%। फिर संभावित समय बोर्ड जो आपको देता है वो देता है 30 मिनट आपको संभावित समय देता है। हिसाब आपको इसको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे निबंधात्मक प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनकी प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? तो रहेगी ये 3, अंक प्रति प्रश्न रहने वाला था 4, कुल अंक प्रतिशत रहने 15%, और प्रतिशत प्रश्न 6% आपसे पूछे जाएंगे। और बोर्ड जो मंजूरी देता है आपको ये करने की वो देता है 30 मिनट। ये तो बात हुई कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या होती है। अब जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है ये आपकी कि भाई इतना सब कुछ सीख लिया, इसको ग्राफिकली कैसे समझे। देखो, ग्राफिकली समझने के लिए आपके सामने एक चार्ट है, इसको आपको ढंग से देखना है। तो इस चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 22% है, यहाँ 15% है और 33%। ये किस बात का चार्ट है? तो यहाँ मैंने लिख रखा है कुल अंक प्रतिशत। कुल अंक प्रतिशत यानी 100% का ये पूरा पाई चार्ट है 100% का। उसमें से 33% मार्क्स जो होंगे, 33% जो आपकी परसेंटेज होगी वो रहने वाली है आपके लघुतात्मक भाग 1 की। यानी 30, अगर आप पास होने का इरादा है आपका, है ना, पास होने का इरादा है, तो आप 33% वाले एरिया को कवर कर सकते हैं लघुतात्मक भाग 1। अब आप बोलेंगे सर लघुतात्मक भाग 1 मैं समझ गया कि ये करना है, लेकिन इसमें मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर में से पूछे जाएंगे, इस बात की चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। इस बात की चर्चा अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगी, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ कहाँ से आने वाले, लघुतात्मक प्रश्न कहाँ कहाँ से आएगा, निबंधात्मक प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे। इन सब की बातों में अपन बात कर रहे होंगे थोड़ी देर में। पूरा पाई चार्ट है, परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर अंकों की, और आपको यहाँ रंग दे रखे हैं कि किसकी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुल अंक प्रतिशत है, इसको थोड़ा काट देना, ये गलती से लिखा गया है। आगे बढ़ो, अगर आप देखना चाहते हो कि प्रश्नों का प्रतिशत कितना है, आप पूछना चाहते हो कि भाई प्रश्नों का प्रतिशत, सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से देखने को मिलेंगे मेरे को अपने एग्जाम पेपर में, तो वो देखने को मिलेंगे आपको 36% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे किसके, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। बातें क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक की। ये तो बात थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा। 4 प्रश्न देखे, उनके अपन ने प्रश्नों की संख्या पर चर्चा करी और उनको ग्राफिकली भी समझ लिया कि कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस किस चैप्टर में से आते हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 18। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में से आने वाले हैं आपका 1 प्रश्न, बहुपद में से आने वाला 1 प्रश्न, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में से आने वाला 2 प्रश्न। सर आप हमारे साथ ये साझा क्यों कर रहे हैं? हम आपके साथ ये सब साझा इसलिए कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं में से 1 प्रश्न आएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लो वो उनका सपना है कि मैं 100% मार्क्स लाना चाहता हूँ गणित के अंदर, वो तैयारी शुरू करते हैं। मान लो उनको चैप्टर नंबर 1 में थोड़ी दिक्कत आ रही है,
चैप्टर नंबर फर्स्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है और वो लगे हुए हैं 2 घंटे 3 घंटे उसी चैप्टर को दे जा रहे हैं, जबकि बोर्ड ने पहले ही ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है और उसमें बता दिया कि छात्रों सुन लो, विद्यार्थियों सुन लो कि वास्तविक संख्याओं में से सिर्फ एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ का और ज्यादा नहीं पूछेंगे हम। तो ज्यादा आप कोशिश मत करना इसको पढ़ने की, जितना पढ़ लिया उतना इनफ है। एक प्रश्न आएगा वो सरल सा दे देंगे हम, आप कर पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो दन दनादन 2 घंटे 3 घंटे लगे पड़े वो वास्तविक संख्याओं में बहुपद में से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एक प्रश्न, और उन चैप्टरों में लगे पड़े हुए हैं भाई। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो इन चैप्टरों पर ज्यादा ध्यान दे, है ना, इन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान दे। तो आपके सामने है सब कुछ, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दें। द्विघात समीकरण में से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, समांतर श्रेणी में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, रचनाएं में से 3 प्रश्न आपके आएंगे, निर्देशांक ज्यामिति में से 2 प्रश्न आएंगे, त्रिकोणमिति परिचय में से 3 प्रश्न आएंगे, सांख्यिकी में से आपके 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इस वर्ष 2022 में, प्रायिकता में आएंगे आपके 1 प्रश्न। ये रहा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एरिया कंप्लीट। बात कर लेते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या रहने वाली है आपके 12 है, ठीक है। कौन कौन से में चैप्टर आने वाले हैं, देखिए 10 ही चैप्टर हैं आपके। बातों को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो 10 ही चैप्टर हैं आपके जो कि आपके समक्ष हैं। उसमें से भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, रेड वाले को छोड़कर बाकी सब में से आपके प्रश्न आएंगे। वास्तविक में से 1 आएंगे, बहुपद में से 2 आएंगे, 2 चरों वालों में से 1 आएंगे, द्विघात में से 2 आएंगे, समांतर श्रेणी में से एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा, रचनाओं में से 1 प्रश्न आने वाला है, निर्देशांक ज्यामिति में से 1 आ रहा है, त्रिकोणमिति परिचय में 2 आ रहे हैं, सांख्यिकी में 1, प्रायिकता में 1। इस तरीके का वेटेज है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का। देखिए जिसमें से एक पूछे जा रहे हैं उन पर ज्यादा आपको क्या नहीं करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। जिसमें से ज्यादा 2, 3, 4 इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर आपको अपनी पूरी पकड़ करनी है, उन चैप्टर को पूरा कंठस्थ करना है, ठीक है। बात हो गई अति लघुत्तरात्मक की। अब बढ़ते हैं आगे आपका है लघुत्तरात्मक भाग 1। तो लघुत्तरात्मक भाग 1 में से आपके प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 13 और वास्तविक संख्या में से 1 प्रश्न, बहुपद में से 1 प्रश्न, 10 चरों वालों रेखे में से 1 प्रश्न, द्विघात में से 1, समांतर श्रेणी में से 2, रचनाओं में से 2, निर्देशांक ज्यामिति में से 1 भी नहीं पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक से ज्यादा होशियार मत बनना, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है हमारे को स्मार्ट वर्क करना है लेकिन ओवर स्मार्ट वर्क नहीं करना है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति एक कठिन चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। और अगर देखिए लघुत्तरात्मक जो सबसे ज्यादा एरिया का भाग है, मैंने आपको बताया 33% आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है, तो ये आपको कवर ही करना है। इसको तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, अगर किसी को पास होना है तो उसके लिए तो ये अमर बूटी है, रामबाण तरीका है, एक तरीके से बहुकाल तरीका बताने वाला हूँ आपको, बहुकाल तरीका। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो त्रिकोणमिति परिचय में से अगर बात आएगी तो देखिए 2 आएंगे आपके प्रश्न, सांख्यिकी में से आने वाले हैं 2, प्रायिकता में से आने वाला है 1। बातें समझ में आ रही होगी आपके, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों से पहले लघुत्तरात्मक भाग 2 देख लीजिए एक बार। प्रश्नों की संख्या आएगी आपके 4 और जो रेड निशान दे रखे इनमें से 0 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ लिख रखा है, और बाकी के जो है जैसे हो गया 5वां, 7वां, 8वां और 9वां, समांतर श्रेणी में से 1 आएगा, निर्देशांक में 1 आएगा, त्रिकोणमिति परिचय में से 1 आएगा और सांख्यिकी में से 1 आएगा। ध्यान देने वाली बातें आपके समक्ष हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इन बातों को। इसी तरीके का पेपर आपको देखने को नहीं मिला तो आप बेशक रूप से डिसलाइक करके जा सकते हैं वीडियो को, ये मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ, मैं आपसे इतना ही बोल सकता हूँ। लघुत्तरात्मक भाग 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों कहाँ से आएंगे। बहुत ही बच्चों का ये सवाल होता है कि निबंधात्मक प्रश्न कहाँ से आएंगे सर। तो निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे 3रा, 6ठा और 9वां। जो ब्लैक दे रखा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अल्टरनेटिव दे देंगे यानी और करके दे देंगे। 3 प्रश्न आएंगे आपके, तीनों में और का ऑप्शन आपको मिलेगा, आंतरिक विकल्प आपको मिलेंगे, तो आपको करना है। तो निबंधात्मक प्रश्न 2 चरों वालों में से आएगा, रचनाओं में से आएगा, सांख्यिकी में से आएगा। ये स्ट्रेटेजी आज की यही समाप्त होती है। मैंने आपको आज क्या बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्नों के प्रकार आपके साथ मैंने साझा किए।
प्रश्नों की संख्या आपके साथ साझा करी कि वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, अति लघुत्तरात्मक कितने आएंगे, लघुत्तरात्मक 1 कितना आएगा, लघुत्तरात्मक 2 कितने आएंगे प्रश्न, वो मैंने आपसे साझा करे। मैंने आपसे ये साझा करा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से अध्यायों में से पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरात्मक कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, लघुत्तरात्मक 1 कहाँ से, निबंधात्मक कहाँ से आएगा, ये सारी की सारी मैंने आपको बताया। और ये बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपके अच्छी तरीके से 100 अंक का जो आपका लक्ष्य है वो आप उसमें सफल हो सकें। आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे वो स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने रख दी है, बस आपको इसको ग्रहण करना है। ठीक है, खाना आपके सामने बना रखा है, बस आपको अपने हाथों को यूज कर कर उस खाने को अपने आमाशय तक पहुंचाना है। इतना काम आपका है, इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो को समापन यही करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको वीडियो में लगती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप गलती को मुझसे साझा कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी तो लगी है वो तो ठीक है, इंफॉर्मेटिव लगी हो कि सर ने कुछ अच्छा बताया है आपको, तो आवश्यक रूप से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।